न द्वेष्टि, और द्वेष न हो इसकी तरकीब बढ़िया एक मैंने आपको बताई है, भूलिएगा नहीं, कि प्रत्येक जीवात्मा के भीतर तुम्हारे श्याम सुंदर बैठे हैं। नंबर 2, अगर तुम द्वेष करोगे तो शत्रु का चिंतन होने लग जाएगा, फिर मन से श्याम सुंदर का चिंतन बंद हो जाएगा। अनेक कारण है, इसलिए वो भक्त द्वेष नहीं करता। न रमते, वो कहीं रस नहीं लेता। इसी को गीता में कहा है यो न हृष्यति, हृष्यति। संसार के सामान मिले, हाँ धोती पहनना है, ठीक है, पहनना तो है, कपड़ा ढकना है शरीर को, संसार पागल कहेगा, ठीक है पहन लो। ये क्या धोती है, इसका कोई रंग है, क्या है, तो बहुत ओल्ड है, हमको लेटेस्ट चाहिए। ये क्या लग गई बीमारी आपको? कोई देवता भूत लग गया क्या है? कोई लाइफ है? पिताजी ने ला के धर दिया उसको डार्क रंग की साड़ी। साड़ी तो है कपड़ा शरीर ढकने की है, वो क्या शरीर ढकने का क्या? तो फिर क्या आजकल का ये फैशन है? आजकल का फैशन, भारत में जो फैशन आता है ना, वो ओल्ड होकर के आता है, ये आप लोगों को नहीं पता है। यहां जो पहले सेकंड में फैशन आता है, वो तो वहां विदेशों में, यूरोप में वो ओल्ड हो जाता है, तब यहां उसको आप न्यू कहते हैं, लेटेस्ट कहते हैं। और फिर दिल्ली बंबई से और नीचे आया तो और डिले हो गया, हो तो बहुत ही ओल्ड हो गया। लेकिन सभी वैसे पागल सरी के बोलते, और वही रंग है विश्व में, उन्हीं रंगों में आज ये फैशन कल बदल गया, परसों बदल गया, अब 10 दिन में सब रंग खत्म हो गए, तो फिर शुरू हो गया पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहां तक कि ब्लाउज हो गया, अब फैशन बदला, और ऊपर लाओ और ऊपर लाओ, अब एकदम ऊपर लाओ, अब हाथे खत्म हो गया तो क्या करो? हाँ? पागल सरी का नाटक करते हैं लोग, और उसको कहते हैं कि ये बहुत एडवांस है। तो क्या मिलेगा उसको ये सब करने से? कुछ मिलता भी है संसार में? किसी प्रकार कोई किसी को अच्छा नहीं कह सकता, ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। किसी प्रकार बहुत सीधे साधे सिंपल रहोगे जगह 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 10,000 का महीना मिलता है, क्या फटीचर हाल है, कंजूस। और जरा साड़ियां बदल बदल के पहनो, देखो क्या फैशन है। ब्याह नहीं किया, फैशन इतना, आवारा लड़की है। किसी प्रकार चैन नहीं लेने देंगे दुनिया वाले, तो क्यों खुशामद करते हो उनकी, अपनी मन बुद्धि को भ्रष्ट करते हो। तो संसार के सेवन करते हुए भी उसमें आनंद की अनुभूति न हो, उसको भगवान को अर्पित करके उनका प्रसाद समझ करके सेवन कर लेना। देखो सबसे बड़े महापुरुष का लक्षण भागवत में बताया गया, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, इंद्रियों से सब विषयों को ग्रहण करता है, लेकिन आसक्ति नहीं है। वो रसगुल्ला खा रहा है महापुरुष, और उसके फेस रीडिंग कीजिए, हाँ हाँ, लेकिन वो सोच ये रहा है कि श्याम सुंदर ने इसको खाया है, उनका प्रसाद खा रहा हूं, इसलिए विभोर है। और एक संसारी जीव रसगुल्ला खा रहा है, क्या मिठास है, क्या खुशबू है, क्या रस निकल रहा है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। केवल भाव की बात है, क्रिया वही है। तो न रमते,
जो न हृष्यति, गीता वाली बात को यहां कह रहे हैं नारद जी, न रमते। और गीता में कहा शुभाशुभ परित्यागी, उसको नारद जी ने कहा नोत्साही भवति। संसारी वस्तुओं के पाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करता लंबी चौड़ी। भक्त मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता ना मिले। वो जानता है कि बड़े बड़े प्लानिंग करने वाले हार गए। चित्रकेतु ने 1 करोड़ ब्याह किया और एक भी बच्चा नहीं हुआ। ऋषि मुनि लोग आए, उनसे वरदान मांगा। उन्होंने कहा क्या करोगे, अच्छा बच्चा? नहीं महाराज, तो एक बच्चा दे दिया उन्होंने अपनी जेब से निकाल के, मतलब पावर से, नियम के विरुद्ध, कानून के खिलाफ। वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो जिस बीबी के बच्चा हुआ, बाकी बीबियों ने ईर्ष्या करके जहर दे दिया, उसको मार दिया। अब राजा साहब की हालत खराब, रो रहे। वो ऋषि मुनि लोग जिन्होंने दिया था फिर अचानक आए, उन्होंने कहा अरे बेटा, हमने तो पहले ही कहा था, क्यों बवाल मांगते हो? ये संसार तो सदा ऐसे ही था, ऐसे ही रहेगा। कोई न भगवान परिवर्तन कर सकता है न संत। संसारी लोग क्या करेंगे, वो तो स्वयं बंधे हुए हैं कर्म बंधन में। तो इसलिए संसारी वस्तुओं में उत्साह होना, उत्साह का मतलब ये है कि हमें इससे सुख मिलेगा, ये प्लान बनाना। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक पक्ष का सिद्धांत नहीं बनाना है, दोनों हो सकता है। ऐसा भी जीवन भी हो सकता है, मरण भी हो सकता है, यश भी हो सकता है, अपयश भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। ऐसे उदासीन रहना है संसार से, यानी कर्तव्य तो करो लेकिन अपना एम न बनाओ कि ऐसा ही होगा, वरना उसके खिलाफ होगा तो रोगे। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा ही हो सकता है, मत सोचो, बस इतनी सी बात है। ये संसार के जिस सामान के अभाव में, स्त्री बेटा बाप या कोई संसार का सामान के अभाव में जब आपको दुख होता है, इसीलिए होता है कि आप ये समझते हैं इसके पहले ये नष्ट नहीं होगा, ये सदा हमारा रहेगा, ये बेटा मरेगा नहीं, हमारी सेवा सदा ऐसे ही करेगा। अच्छा, नहीं मरा लेकिन सेवा करना बंद कर दिया। उसके बीबी आई, बीबी ने कान भरा, ये क्या फालतू चक्कर में पड़े हो, पैसा देते हो अपनी मम्मी को, अरे तुमने हमसे ब्याह किया है, सारा पैसा हमको दिया करो। कितनी सासों में लड़ाई इसीलिए होती है, बीबी आई कि लड़ाई शुरू हो गई। मुझे प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, मैं आइडिया से बता रहा हूं।